हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप जाके वो अपने ख्वाबों की तकमील करना चाहते हैं, यूरोप जाके वो अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, यूरोप जाके वो अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो उन्हें यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा, दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि यूरोप के जिस मुल्क के वीज़े की वो बात करते हैं, जिस मुल्क के वीज़े का वो मालूम करते हैं, उस वीज़े की लाखों रुपए फ़ीस है। तो दोस्तों, इन लोगों के पास लाखों रुपए नहीं है यूरोप जाने के लिए। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं है खर्च करने के लिए। तो दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये मौका बार बार नहीं आता। इस मुल्क में जाने के लिए आपको ना तो कोई वीज़े का खर्चा होगा, इस मुल्क में जाने के लिए ना ही आपको कोई एयर टिकट का खर्चा होगा, इस मुल्क में जाने के लिए ना ही आपको कोई रिहाइश का खर्चा पेश आएगा, बल्कि सब कुछ आपको तकरीबन फ्री में पड़ जाएगा, जो कि आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और इस वीडियो में हमारे जो आज के टॉपिक हैं वो यही हैं कि ये कौन सा मुल्क है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे इसका वीज़ा आपको किस तरह मिलेगा, फ्री कैसे आपको मिलेगा। थर्ड नंबर पे जैसा कि कहा कि आपको एयर टिकट फ्री मिल जाएगा, वो कैसे मिलेगा, कौन सा एम्प्लॉयर आपको देगा। और फोर्थ नंबर पे आप अपनी फैमिली, अपने बीवी बच्चों को वहाँ पे रखते हो तो क्या क्या एडवांटेज हासिल होते हैं, और आपकी सैलरी कितनी होती है, तनख्वाह कितनी होती है। और लास्ट में वहाँ पे आप जाओगे तो यकीनन कोई काम करोगे, काम करके ही पैसा कमाओगे, तो वहाँ पे कौन कौन से काम है, जो कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब है वहाँ पे जो आसानी से मिल जाती हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि यूरोप जाके अपना ख्वाब पूरा करने चाहते हैं लेकिन वो पासपोर्ट बनवा चुके हैं लेकिन उनको यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा, या फिर वो लोग जो यूरोप का वीज़ा तो मिल रहा है लेकिन उनके लिए 10 लाख 20 लाख देना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में यूरोप के आपको बताऊँगा उसकी रैंकिंग दुनिया में 11वें नंबर पर आती है एज ए स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। यानी दुनिया में 200 मुल्क हैं, उनमें से 11वें नंबर पर आना बहुत ज़बरदस्त बात होती है, बहुत ही मतलब एक अच्छी अलामत होती है कि ये मुल्क कितना इंपॉर्टेंट है और इसके शहरियों को क्या क्या फ़वाइद हासिल हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे आपको शहरियत मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 8 साल रहते हो तो आपको भी यहाँ पे शहरियत मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है। तो इस मुल्क के जो शहरी होते हैं, इनकी पासपोर्ट की रैंकिंग 11वें नंबर है। तो उन्हें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि दुनिया के 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पासपोर्ट पर 170 कंट्रीज़ का वीज़ा लग सकता है आराम से। एक तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा, ये शेंगन कंट्री में भी इंक्लूड है। शेंगन कंट्री का मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर उन्हें पता है कि शेंगन कंट्री वो कंट्रीज़ होती हैं, यूरोप के 50 में से 28 वो मुल्क हैं जिन्होंने एक मुआहदा करा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी 28 मुल्कों में से एक मुल्क का वीज़ा हासिल कर लेता है तो बाकी के 27 मुल्कों में उसे जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। यूरोप की जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है लिथुआनिया। दोस्तों, लिथुआनिया यूरोप में वाक़ है और उसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें आता है पोलैंड, आता है रशिया, आता है, ये इसके तमाम पड़ोसी मुल्क हैं। यहाँ पे इनकी मुकामी ज़बान के अलावा जो मेन ज़बान बोली जाती है वो इंग्लिश बोली और समझी जाती है। दोस्तों, लिथुआनिया की आबादी 28 लाख है और लिथुआनिया में वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आबादी कम है। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये कि लिथुआनिया के ज़्यादातर जो अपने मुकामी लोग होते हैं वो यूरोप के दूसरे मुल्कों में मूव कर जाते हैं। जब वो बड़े होते हैं, जब वो तालीम हासिल कर चुके होते हैं, दूसरे मुल्कों में मूव कर जाते हैं। तो लिथुआनिया को अपना मुल्क चलाने के लिए, अपनी कंट्री चलाने के लिए बाहर से लोगों की ज़रूरत होती है जो कि गैर मुकामी होते हैं, और वो ख़ास तौर पर तरजीह देते हैं कि अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से उन्हें लोग मिल जाए तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि पहले से जो पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ पे गए हैं वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जैसा कि मैं बताया, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के मौके हैं, उसके बाद हम देखेंगे वीज़ा आप किस तरह मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और जैसे कि मैंने बताया आपको फ्री में सब कुछ कैसे पड़ेगा, ये भी हमारा आज का मेन टॉपिक है। दोस्तों, जॉब्स का पहले बता दूँ, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो तो आपने जॉब देखनी है तो आपको पहले पता होना चाहिए मैं कौन से मुल्क जा रहा हूँ, किस मुल्क में जा रहा हूँ, और किस मुल्क और जिस मुल्क में जा रहा हूँ वहाँ मेरी तालीम के मुताबिक या मुझे जो तजर्बा है जिस काम का उसके मुताबिक जॉब्स भी है नहीं है। क्योंकि अगर आप आंखें बंद करके किसी भी मुल्क में यूट्यूब पे वीडियो देख के चले जाते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर वहाँ जॉब नहीं है, वहाँ आपको काम ही नहीं मिलेगा तो आप 3-4 महीने बाद ख्वार होकर वापस पाकिस्तान या इंडिया आ जाओगे और आपका पैसा भी ज़ाया होगा। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो लिथुआनिया में जॉब्स हैं वो एक तो हैं इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में और प्लास्टिक इंडस्ट्री में।
इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपकी तालीम है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, इंजीनियरिंग करी हुई है, या आपने कोई बी करा हुआ है, या कोई भी आपका शॉर्ट कोर्स है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। या आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम किया हुआ है, लेबर काम किया हुआ, आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपने वर्कर के तौर पर तजर्बा है काम करने का, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। पहला तो सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड। सेकंड, प्लास्टिक की इंडस्ट्री। प्लास्टिक का आपने देखा ना, आजकल प्लास्टिक का दौर हो गया। अब आपके घर में पहले ज़माने में लोहे के नल लगते थे, लोहे के पाइप लगते थे, अब हर चीज़ प्लास्टिक की। आपके प्लास्टिक का ही पाइप लग रहा है, प्लास्टिक का ही नल लग रहा है, प्लास्टिक के बर्तन आ रहे हैं, हर चीज़ प्लास्टिक में कन्वर्ट हो रही है। उसकी वजह ये कि प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो स्टील या लोहे के मुकाबले में बहुत सस्ती पड़ती हैं। तो प्लास्टिक फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी आप काम कर सकते हो, तालीम नहीं ज़्यादा, लेबर वर्कर काम कर सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर में जॉब्स बहुत हैं। एग्रीकल्चर कहते हैं खेती बाड़ी को हमारी आम जबान में पाकिस्तान इंडिया में। तो अगर एग्रीकल्चर के हवाले से कोई भी आपका काम का तजर्बा है या तालीम है, आपने एग्रीकल्चर में एमएससी करा हुआ है, बीएससी करा हुआ है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई शॉर्ट कोर्स करा हुआ है खेती बाड़ी एग्रीकल्चर के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको काम करना आता है कि हार्वेस्टिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, कल्टीवेशन किसे कहते हैं, क्रॉप्स को किस तरह लगाते हैं, किस तरह उनकी ग्रो होती है, फसलों को किस तरह उतारते हैं, फसलों को किस तरह स्टोर करते हैं, फसलों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये तमाम अगर आपको हुनर आता है, काम आता है फसलों के हवाले से, तो आपको यहाँ जॉब मिलती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट और बहुत सारे अनाज यहाँ पे उगते हैं। ख़ासतौर पर गंदम, जौ, दलिया की यहाँ बहुत फसलें, इसके अलावा बहुत से फ्रूट्स की फसलें हैं। तो आप खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हो तो उसमें भी आपको आसानी से यहाँ जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट जो लिथुआनिया में आपकी जॉब की डिमांड है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों के लिए, तामीरात के शोबे से जिनका ताल्लुक है, जिन्हें शटरिंग आती है, जिन्हें प्लम्बरिंग का काम आता है, जिन्हें बिजली का काम आता है, जिन्हें दरवाजे खिड़कियां बनाने आते हैं, जिन्हें ग्रिल लगाने आती है, जिन्हें वेल्डिंग करनी आती है, इन तमाम लोगों को भी यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। तो इसके अलावा टीचर्स की डिमांड है। अगर आप इंग्लिश टीच कर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हो, टीचर की डिमांड। और लास्ट में होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी आप वेटर वेट्रेस की जॉब कर सकते हो, खाना बनाते शेफ या कुक की जॉब कर सकते हो। इसके अलावा रूम सर्विस की, क्लीनिंग की जॉब भी आपको मिल जाती है। आपका सवाल ये होगा कि जॉब्स तो आपने बता दी। दोस्तों जॉब्स का बताना इसलिए जरूरी होता है, जैसे कि मैंने बताया, आप बाहर जा रहे हो तो आपको पता हो कि यार इस मुल्क में मेरे हिसाब से मुझे जॉब भी मिलेगी, जब भी आप जाने का प्लान करो, वरना विदाउट प्लानिंग जाओगे तो ख्वार होकर वापस आओगे। दोस्तों जॉब हासिल करने के लिए ऑनलाइन लिंक पे आपने जाना है, 2-3 लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा सकते हैं, खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं हर वीडियो में कहता हूँ अक्सर लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती, वो अप्लाई कर करके थक जाते हैं, ऑनलाइन भी मैनुअल भी हर तरह से अप्लाई करते हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि यूरोप वालों का एक तरीका है, वो हर तरीका मैनर्स से करते हैं, तरीके से करते हैं। इसी तरह जो यहाँ के लोग, पाकिस्तान और इंडिया के ज़्यादा लोग CV और कवर लेटर भेजते हैं, वो उनके मेयार पर पूरा नहीं उतरता। जो आपका CV और कवर लेटर पूरे म्यार पे ही नहीं उतरेगा तो वो सब पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे। तो आपकी कंट्रीज हो चाहे इंटरनेशनल कोई और भी मुल्क हो, तो आपका जो CV और कवर लेटर होना चाहिए वो यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए। उसे कहते हैं यूरोपास CV। ये आपने खुद बनाना है, खुद नहीं बना सकते, किसी भी और दोस्त भाई रिश्तेदार से बनवा लेना है, उनसे भी नहीं बन सकता। तो ये सर्विस आप हमसे भी ले सकते हैं, हम भी ये बनाते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं। और यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर नजर आ रहा है, इसके लिए व्हाट्सअप नंबर रखा है CV और कवर लेटर, यूरोपास CV और कवर लेटर बनाने के लिए। इधर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं और आपको 3 से 4 दिन में मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड होता है, बहुत ज़्यादा CVs की डिमांड आई हुई होती है। ऑलरेडी लोग पहले पेमेंट कर चुके होते हैं, तो पहले उनको डिलीवर होता है और 2 से 3 दिन बाद फिर आपको भी मिल जाता है। तो इस नंबर के जरिए आप मालूमात ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों CV और कवर लेटर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहली नज़र पड़ते ही अगर आपका CV और कवर लेटर अट्रैक्टिव होगा, उसमें कशिश होगी, उसमें यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक होता हो, तो वो कंपनी और एम्प्लॉयर उसको प्रायोरिटी देंगे। तो CV और कवर लेटर में ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर बड़ा बड़ा लिखना है। अमूमन एम्प्लॉयर इसी पे कांटेक्ट करेगा और आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो ईमेल या फ़ोन पे, तो फिर वो आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाएगा। जॉब ऑफर लेटर आपने लेना है और आपके साथ जो 5 चीज़ें अमूमन यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही चीज़ें होती हैं। इसमें आपका पासपोर्ट बना हो जिसके 2 पेज खाली हो और एक्सपायर ना हो, पहली चीज़ ये। सेकंड, हेल्थ सर्टिफिकेट हो। थर्ड नंबर पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आप कोई क्राइम वगैरह में नहीं है। आपका NIC हो, फ़ोटो हो और FRC हो, ये चीज़ें आपकी होती हैं। उसके बाद आप लिथुआनिया जो एम्बेसी है पाकिस्तान इंडिया में, वहाँ जाते हो। पाकिस्तान में इसका एम्बेसी नहीं है, लेकिन मैंने सुना हंगरी का एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में, वो इसको एंटरटेन करता है, तो उधर से आप मालूमात ले सकते हैं। 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। काम अच्छा करते हो तो बाद में ये आपका मज़ीद बढ़ा दिया जाता है।
दोस्तों अपनी फैमिली को भी ले सकते हो। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 28,000 रुपये के करीब है, लेकिन जो एम्प्लॉयर अमूमन जो रखते हैं वो उसकी वीज़ा फ़ीस भी पे करते हैं। और लिथुआनिया के एम्प्लॉयर्स का तरीका है कि एयर टिकट भी देते हैं और रिहाइश भी देते हैं और वहाँ खाना भी देते हैं। तो वहाँ की जो सैलरी होती है जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख के बराबर होती है, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख के बराबर होती है, वो तकरीबन आपकी सेव हो जाती है। जिस मकसद के लिए आप आए थे पैसा कमाना, तो आपका पैसा बचता है। आप फैमिली अगर पाकिस्तान में तो वहाँ अच्छा पैसा भिजवा सकते हो और बाद में अपनी फैमिली को यहाँ पर ही बुला सकते हो। दोस्तों लिथुआनिया बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट जो है 99% है, यानी 100 लोग अप्लाई करते हैं और 99 लोगों को मिल जाता है। तो इसके लिए अप्लाई करें। और इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।